तो आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और आज प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। पृथ्वीपुर बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव दाखिल करेंगे अपना नामांकन और रेगांव बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी इस नामांकन में शामिल होंगे। रेगांव में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 8 अक्टूबर तक तमाम प्रत्याशियों को आज नामांकन दर्ज करना है और पृथ्वीपुर बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं रेगांव से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी, वो भी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा भी इस नामांकन में शामिल होंगे और रेगांव में आज जनसभा भी करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और उसको भी वो संबोधित करेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी विवेक भोपाल से तो वहीं मृदुल सतना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मृदुल, आपकी तरफ रुख करते हैं। नामांकन की आज आखिरी तारीख है, तो वहीं रेगांव में भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना संबोधन करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सतना आकर बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी होंगे। आपको बता दूं कि रेगांव चुनाव को लेकर काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने महिला कार्ड खेलते हुए दोनों ही युवा नेत्रियों को उतारा है। कांग्रेस से कल्पना वर्मा और भाजपा से प्रतिमा बागरी मैदान में है। कल्पना वर्मा की बात करें तो 2018 का विधानसभा चुनाव वो लड़ चुकी हैं, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं, लेकिन प्रतिमा बागरी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो एक युवा नेत्री है और फिलहाल वर्तमान में भाजपा से महामंत्री के पद पर वो भाजपा की कार्यकर्ता के रूप में है। और अगर देखा जाए तो लोकप्रियता के हिसाब से तो दोनों ही चेहरे एक प्रकार से इस क्षेत्र के लिए नए चेहरे हैं, क्योंकि वहां पे अभी तक लगभग 5 पंचवर्षीय से जुगल किशोर बागरी, जो भी भाजपा से विधायक रहे हैं, उनका एक तरफा वर्चस्व था और उनकी लोकप्रियता थी। तो ये परंपरागत सीट अगर एक प्रकार देखा जाए तो भाजपा की ही सीट थी। लेकिन जब भी जुगल किशोर बागरी ने क्विट किया, 2013 का चुनाव उन्होंने क्विट किया था, तो भाजपा यहाँ हार गई थी। तो ये कहना भी एक प्रकार से सही नहीं होगा कि बीजेपी ही यहाँ पे जीतेगी। तो एक प्रकार से इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा और देखना होगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। जी बिल्कुल, सबकी नजर टिकी हुई है। मृदुल, देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों ही महिला प्रत्याशी हैं और देखने वाली बात होगी। 2 नवंबर को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी। मृदुल, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, आज नामांकन का आखिरी दिन है, तैयारी जोर शोर से है। रणनीति के तहत आज पहुंचेंगे भी सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे, वीडी शर्मा भी रहेंगे। इसके अलावा भी आज ढेर सारे संबोधन का भी कार्यक्रम है। और क्या कुछ रणनीति रहेगी बीजेपी की तरफ से और क्या तैयारी की जा रही है, किस तरह से सबसे जो मेन मोटिव है कि वोटरों को किस तरह से भरोसा दिलाया जाए कि बीजेपी उनके हक में ही काम करेगी? देखिए, नामांकन के साथ ही बीजेपी ने अपने चुनावी जो प्रचार का शंखनाद कर दिया है और कल खंडवा में एक बड़ी सभा के रूप में जो है इसका शंखनाद हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा कल खंडवा पहुंचे थे और खंडवा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का नामांकन दाखिल करवाई और करवाने के बाद सभा को संबोधित किया। आज दोनों नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा पृथ्वीपुर और रेगांव के प्रत्याशी जो हैं उनके नामांकन दाखिले के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वीपुर पहुंचेंगे और डॉक्टर शिशुपाल यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन दाखिल के वक्त वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। उसके बाद रेगांव विधानसभा के जो बीजेपी प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी, उनके नामांकन दाखिले के समय सतना में दोनों नेता मौजूद रहेंगे। उसके बाद रेगांव पहुंचेंगे और रेगांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नामांकन दाखिले को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी ने लिया है और कल खंडवा में शक्ति प्रदर्शन किया और आज रेगांव और पृथ्वीपुर में शक्ति प्रदर्शन होगा। बीजेपी की चुनावी रणनीति की बात करें तो बीजेपी के नेता के चुनावी कार्यक्रम तय हो गए हैं और पूरा दारोमदार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर है। पार्टी ने उनके पूरे चुनाव प्रचार के दौरान के कार्यक्रम भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के अलावा
प्रदेश के सभी केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनके चुनावी कार्यक्रम बन रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और जो भी केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके सभी के दौरे कार्यक्रम बन रहे हैं। प्रदेश के मंत्रियों की ड्यूटी हर विधानसभा क्षेत्र में लगी है। एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3 मंत्री चुनावी ड्यूटी में लगे हैं, प्रदेश पदाधिकारी चुनावी ड्यूटी में लगे हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने उन लोगों को मनाने की है जो निर्दलीय पर्चा भरकर पार्टी प्रत्याशी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख नामांकन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख है और आज नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख है। ऐसी स्थिति में 13 तारीख तक उन लोगों को मनाना बीजेपी नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। कल एक और सीन सामने आया था जिसमें जो हर्ष सिंह चौहान खंडवा से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे, उन्होंने जो है कल अपनी नाराजगी जाहिर की और वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, नामांकन दाखिले के वक्त भी नहीं पहुंचे थे। तो ये उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति जोबट में भी है, पृथ्वीपुर में भी है, रैगांव में भी है। तो दिग्गजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले 2 से 3 दिन में उन नाराज नेताओं को मनाने की है जो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिएगा जैसे ही नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशी पहुंचेंगे। सतना की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और तमाम जहां भी संबोधन होगा उसकी भी तस्वीरें जरूर पहुंचाएंगे। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ। प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पृथ्वीपुर बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रैगांव बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी भी नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा भी नामांकन में शामिल होंगे। रैगांव में जनसभा को भी संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन की आज अंतिम तारीख है। पृथ्वीपुर और रैगांव के लिए सीएम शिवराज रवाना हुए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम शिवराज शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रवाना हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी आया है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं के निर्दलीय मैदान में उतरने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। पीएम मोदी से लेकर पंच सरपंच तक बीजेपी के हैं। थोड़ा बहुत मन इधर उधर होता ही है। आपको बता दें कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को बात करने का स्थान दिया है। आज पृथ्वीपुर विधानसभा और रैगांव विधानसभा के नामांकन है। दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाओं के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों सभी हमारा वरिष्ठ नेतृत्व आज दोनों विधानसभाओं के नामांकन होंगे और बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता मैदान में हैं और दोनों विधानसभाएं ऐतिहासिक मतों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विवेक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विवेक, आज नामांकन की अंतिम तिथि है और प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। तो किस तरीके से नामांकन आज दाखिल होगा? देखिए, नामांकन दाखिले का आज अंतिम दिन है। आज पृथ्वीपुर और रैगांव दोनों विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। दोनों ही नेता भोपाल से रवाना हो चुके हैं और सबसे पहले पृथ्वीपुर पहुंचेंगे और पृथ्वीपुर के प्रत्याशी बीजेपी के जो डॉक्टर शिशुपाल यादव हैं उनके नामांकन के दाखिले के वक्त मौजूद रहेंगे और उसके बाद दोनों ही नेता रैगांव पहुंचेंगे। रैगांव में सभा भी है और सतना में नामांकन दाखिल करेंगे। सबसे पहले सतना से जो रैगांव से जो बीजेपी की प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी, उनके नामांकन के वक्त दोनों नेता मौजूद रहेंगे और उसके बाद रैगांव में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इन नामांकन दाखिले को ले रही है और इसीलिए कल जिस तरह खंडवा में एक बड़ी सभा हुई, उसके बाद आज पृथ्वीपुर और रैगांव में बड़ी सभाओं के साथ चुनावी शंखनाद बीजेपी करने जा रही है और उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इनके परिणाम जो है जब आएंगे तो ये तय कर देंगे कि जनता बीजेपी सरकार के कामों को कितना पसंद कर रही है, मुहर लगा रही है या नहीं लगा रही है। और इसलिए बीजेपी बड़ी गंभीरता से इन परिणामों को देखते हुए इन चुनावों को ले रही है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता अपने ड्यूटी पर तैनात है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के कंधों पर ये जिम्मेदारी है, जिसकी शुरुआत जो है कल से हो चुकी है। आज दोनों नेता रैगांव और पृथ्वीपुर पहुंच रहे हैं। आज वीडी शर्मा ने इस बात
पर भी जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी में कोई भी नाराजगी नहीं है। थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं, लेकिन एक इच्छा कार्यकर्ताओं की होती है, वो पूरी नहीं हो पाती तो थोड़ी नाराजगी होती है। उनसे चर्चा करके जो है उनको बात कर ली जाएगी, उनको मना लिया जाएगा। क्योंकि बड़ी खबरें ये आ रही है पृथ्वीपुर से, जोबट से, रैगांव से और खंडवा से कि कई कार्यकर्ता नाराज है और कुछ लोग जो है निर्दलीय फॉर्म भरकर मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे नेताओं को 13 अक्टूबर तक मनाना बीजेपी के इन दिग्गजों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 13 अक्टूबर नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। यदि अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ ये निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो ये कहीं न कहीं अधिकृत प्रत्याशी के लिए मुसीबत होगा। और यही कारण है कि आज वीडी शर्मा ने कहा है कि सभी को मना लिया जाएगा। कोई निर्दलीय जो है फॉर्म भर रहा है तो उसको मना लिया जाएगा, उससे चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी में संवाद का एक परंपरा है। और इसलिए बीजेपी के सामने आज नामांकन दाखिले के बाद बड़ी चुनौती नाराज नेताओं को मनाने की है। बिल्कुल, और पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि बाहर विरोधियों से भी लड़ना है और घर के जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं उनको भी समझाना होगा, और एक अग्नि परीक्षा इसे कहा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा। विवेक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।